हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल माय लाइफ माय स्ट्रगल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे और मैं भी बहुत अच्छी और स्वस्थ हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नए ब्लॉग की। तो फ्रेंड, सर्दियाँ तो चल ही रही हैं और सर्दियों में तो खाने पीने की बहार रहती है और इस समय तो कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। कानपुर में तो धूप के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं, सूरज महाराज दिख ही नहीं रहे हैं। आप लोगों के यहाँ वहाँ क्या हाल है बताइएगा ज़रूर। और ऐसे समय में तो यही मन होता है कि रज़ाई में बैठे रहो और गर्मा गर्म बस चाय पीते रहो। अगर लाइफ में रिलैक्स है तो, नहीं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। फ़िलहाल मेरी लाइफ में रिलैक्स भी है, फिर भी मैं मेहनत करती हूँ। हमने सोचा चलो ठंड है, अब थोड़े बहुत घर के काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बिस्तर वगैरह सेट कर रही हूँ, फिर उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाऊंगी और फिर उसके बाद मैं कुछ भी खाना पीना भी तैयार करना है, तो मैं फटाफट अपने काम कर लेती हूँ। जानते हैं दोस्तों, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है और इसमें रंग भरना हमारा ही काम है। हम कैसी राह चूज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, वो भी हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। आप लोग ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं कि जो खुद आपको नहीं पसंद आ रहा है फिर भी आप वही काम करते जा रहे हैं। तो इसलिए सोच समझ कर काम कीजिएगा, सोच समझ कर फैसले लीजिएगा, मेहनत कीजिए और अपनी ज़िंदगी को बदलने का प्रयास कीजिए। आप जैसा चाहेंगे आप अपनी लाइफ बिल्कुल वैसा ही कर सकते हैं। बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम काफ़ी बुरे दिनों से गुजरते हैं और समझ में भी नहीं आता है कि चल क्या रहा है मेरी लाइफ में। ऐसा लगता है ज़िंदगी ट्रेन की पटरी से उतर गई है, कैसे लाएं इसे लाइन में, पूरी ज़िंदगी उथल पुथल सी हो जाती है। लेकिन ऐसे दिनों में हमें धैर्य, हिम्मत, साहस से काम करना पड़ता है, उसको फिर से पटरी पर, लाइन पर लाना पड़ता है। इस लाइन की ट्रेन को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, आपको स्टैंड लेना ही पड़ेगा, आपको सही करना ही पड़ेगा, कोशिश पूरी करनी पड़ेगी। ये भी अपने हाथ ही में होता है, क्योंकि सब कुछ अपने हाथ में है। डरने की क्या बात है जब ऊपर वाला अपने साथ है। लेकिन नहीं, आप में से कुछ लोग यही कहेंगे कि नहीं, हमारे साथ दिक्कत है तो दिक्कत तो है, सबके साथ है। समय किसी को भी नहीं मिलता है, सबको पढ़ाई करने में दिक्कत आती है, अपने जीवन को सेट करने में सबको संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए मैं फिर से कहूँगी, सब कुछ अपने हाथ में है। अगर आप ठान लेंगे, जिद पकड़ लेंगे और करके ही दम लेंगे, और एक दिन आप सफल ज़रूर होंगे और दुनिया देखेगी। ये जो दुनिया ताने मारती है ना, हंसती है ना हम पे, यही लोग देखेंगे, देखो उसने आखिर कर ही लिया, मेहनत किया और आज सफल हुआ। अब इसकी लाइफ देखो, क्या बिंदास लाइफ है। उदाहरण के लिए मैं भी एक एग्जाम्पल हूँ आप सभी के लिए। मैंने भी कई एग्ज़ाम दिए, रिटन एग्ज़ाम, रेस, मेडिकल, सब कुछ होने के बावजूद कहीं ना कहीं मैं भी रह जाती थी। सिलेक्ट होने से निराश हो जाती थी, बहुत रोती थी अकेले में, खुद को कमरे में बंद करके यही सोचती थी कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ बार बार। किसी के सामने जाहिर तो नहीं करती थी, लेकिन बस यही सोचती रहती थी, हर बार ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, कि मैं फ़ाइनल तक पहुंचते पहुंचते क्यों हार जाती हूँ। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। अगर आपने कर्म किया है तो आपको फल ज़रूर मिलेगा, चाहे थोड़ा लेट ही सही, जैसे मुझे मिला। और आखिर में भगवान ने हमारी सुनी, हम पर अपनी कृपा ज़रूर की। कहते हैं ना, कर्म 99% करिए, लेकिन 1% किस्मत भगवान भी होते हैं। अगर मेरे इस वीडियो से एक या दो भी भाई बहन मोटिवेट होते हैं और वो आज से ही ठान लेते हैं कि लाइफ में मैं भी सक्सेस ज़रूर होके रहूँगा, सफल ज़रूर होके दिखाऊँगा, और आसपास के लोगों को और मैं खुद को ये ज़रूर जवाब दूँगा कि देखो, मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ किया। तो बस मैं यही समझूंगी कि मेरा ये बनाया वीडियो आज सफल हो गया।
एक दो के ही सही लाइफ सक्सेस या रोशन तो हुई। तो कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक इन। और आप लोग कहाँ से हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक कौन कौन से एग्ज़ाम दिए हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा। और मैं अभी यहाँ पे अपने करंट क्वेश्चन रिवाइज कर रही हूँ। तब तक मैं भी अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। और चलिए आप लोग भी फटाफट अपनी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, समय बहुत कम है। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर या इम्पोर्टेंट बुक हैं बस वही पढ़नी है।